हाँ जी, द्रौपदी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। बोलिए। सर मेरा हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप मैं एक ऐसी फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक पूजा और भजन कीर्तन लगा रहता है। मतलब मेरी मम्मी-पापा रोज़ जाते हैं, मेरी मम्मी रोज़ पूजा करती है और हमें बचपन हुँ, से हुँ। भी यही सिखाया गया है कि भगवान के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी हुँ, एक हुँ। दोस्त है, मतलब लड़का दोस्त है, हम लोग ओबीसी हैं, तो मेरी जो ओके। दोस्त है, मेरा जो लड़का वाला दोस्त है, उसको एक एससी लड़की से प्यार हो गया था। तो उनका प्यार 10 साल का था, लेकिन जब उसकी मामा को पता चली, तो उन्होंने कहा कि वो शादी नहीं हो सकती क्योंकि उनका वो जो एक होता है उनके गाँव में अगर कोई दूसरे मतलब नीचे जाति से अगर आप शादी करोगे तो फिर उनका वो क्या बोलते हैं उनको मतलब सोसाइटी से अलग कर देते हैं, उनके घर में कोई नहीं जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो उन लोगों ने जब अपने गाँव में वो बिठाया वो मीटिंग बिठाया, तो उन्होंने कहा कि आपका जो नीची जाति का लड़की है, उसको अपने मम्मी-पापा को जिंदा श्राद्ध देना पड़ेगा, वो जो पिंडदान होता है देना पड़ेगा। तो फिर वो ऐसा माना जाए कि वो लड़की का माँ-बाप मर चुके हैं और उसका जो एक हायर कास्ट होगा, अपर कास्ट होगा, वो उस लड़की को अपने घर में बेटी बना के रखेगा। फिर वो उसका जो नया माता-पिता है, उनकी माता-पिता के नाम से मंदिर में रजिस्टर होगा कि ये इनकी बेटी है, इन्होंने इसको गोद लिया है और उसके बाद इसको फिर माना जाएगा वो उनकी तरफ से और जो लड़की का ओरिजिनल बायोलॉजिकल फादर मदर है, उनके साथ उसका जिंदगी भर का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर अगर ऐसा होगा तो हम लोग शादी करेंगे। और मुझे इतना मतलब खराब लगा उस चीज़ को क्योंकि मैं भी उस चीज़ को तब सपोर्ट करती थी। अगर ऐसा होता है तो फिर होना चाहिए और लेकिन मैं जब उस दिन मंदिर में गई, उस लड़की की जो एससी लड़की, वो बाय प्रोफेशन एक नर्स है, मतलब वो लोगों का इलाज करती है। तो मैं जब मंदिर में गई तो उसकी मम्मी ऐसे मतलब रो रही थी, कहीं मतलब मंदिर के बाहर रो रही थी कि मेरी बेटी मतलब मार मार दिया गया मेरे को, ऐसा कुछ। तो फिर जो भी हुआ उसका शादी हुआ, लेकिन जब उनका रिसेप्शन था उस दिन क्या हुआ, वो लड़की का भाई आ गया कुछ गिफ्ट्स लेके अपनी भाई बहन को आखिरी बार देखने के लिए। तो मेरा जो दोस्त का जितना आयोजन हुआ था खाने के लिए, उनके गांव से कोई नहीं आया, क्यों ये बोलकर कि बोले एससी लड़की का भाई तुम्हारे घर में आया तो तुम्हारा सारा खाना वो सब अपवित्र हो गया है, अब हम लोग नहीं जाएंगे। तो वो फिर 1.5-2 लाख का उनका जो खाना था वो सब फेंका गया। मैं भी गई थी उस शादी में। तो सर आप बताइए, जब इस तरीके के सोच रखने वाले लोग हमारे सोसाइटी में अभी मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा यहाँ? मतलब हाँ, एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वही एससी कास्ट के जब हमारे एरिया के एमएलएज़ या फिर एमपीज़ उनके घर में जाते हैं, वो उनको अपने रसोई में लेके जाते हैं, घर में बिठाते हैं, लेकिन जब उनके घर में मतलब किसी और की शादी हो रही है, तब उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सर। ये एक रियल एक्सपीरियंस है, मैं बताना चाहती थी। और जब भी मैं मानती हूँ, पहले मैं भी यही मानती थी कि एससी एसटी उनके शरीर में से गंध आता है, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, वो लोग बहुत खराब होते हैं, नीचे जाति के होते हैं, उनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। और मैं भी बचपन में उनको छू के आने के बाद मेरी मम्मी खुद मेरे को मतलब नहाया करती थी, तुम नहा के घर के अंदर आओ, कभी मत छूना। लेकिन जब से मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मेरे जो हस्बैंड है वो आपके बहुत बड़े फैन है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए आपके चैनल्स के बारे में, फिर मैंने खुद भी पढ़ा, गीता भागवत ये सब मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ, मैं वही ठीक भी मान लेती हूँ। लेकिन जिस दिन वो वाला श्लोक मैंने पढ़ा, वो जो स्वधर्म विगुण ऐसा कुछ है, वो श्लोक मुझे याद, परधर्म भयावह ऐसा कुछ है, उस दिन तो मेरा मतलब दिमाग हिल गया कि भगवान तो ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं कि अगर खुद का धर्म दोष मतलब बहुत ज्यादा दोष युक्त है, उसमें बहुत सारा दोष है, तो आप उसको अपनाओ। भगवान तो यही बोलेगा ना, जो सही है वो सही है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का है। तो सर ज्यादा बोल दिया तो यही बोलना था मुझे। हाँ, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम आपकी पूरी बात को हम लोगों ने सुना है और आपने जो भी बात कही है ना, उसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि जो कृष्ण की जो गीता बताई गई है, जिसमें आपने कहा कि ये बातें कही गई, वो बिल्कुल सही है। उसमें वही बात है कि अगर हमारे धर्म में कुछ दोष है भी,
तो भी हमको वही चीज़ करना चाहिए। अब बताइए महिला के लिए वो क्या होगा? महिला के लिए तो यही बात होगा ना कि तुमको जो-जो काम समझा दिया गया है घर परिवार वालों ने, उसमें भले ही दोष है, तुमको कष्ट हो रहा है, तुमको ही सारे कष्ट हो रहे हैं, फिर भी तुमको चूँकि तुम्हारा ये काम दिया गया है, तो तुमको यही काम करते रहना है। परिवर्तन की बात नहीं करते ना। तो धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, आप चाहें जितना उस पे बिलीव कर लीजिए, वो परिवर्तन की बात ही नहीं करते और जब परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, तो उससे कभी चेंज नहीं आता। अब ये देखिए ये मैं वो श्लोक दिखा देता हूँ, फिर आपकी जो पहली वाली जो बात थी, उसको हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ये गीता का 18वाँ चैप्टर का ये वाला श्लोक था, 47 नंबर, यही था ना? श्रेया अश्न धर्मो विगुणः परम धर्म स्वनुष्ठितातम। जी सर। अच्छी प्रकार आचरण जी, किए हुए ये यही दूसरे के था। धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। मतलब अपने में काफ़ी कमी है, गुण रहित है, कुछ भी नहीं है, तब भी अपना ही श्रेष्ठ है, ये बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि वही काम करते हुए आपको पाप नहीं लगेगा। तो भई जब उसमें खराबी है, अच्छा चीज़ नहीं है, फिर हम क्यों उसको करेंगे? सिर्फ़ इसलिए कि हमको कोई समझा दिया है कि आपको करते रहोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। अच्छा चीज़ कर लोगे तो पाप लग जाएगा। ये दरअसल हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किताबें ना हम लोगों को कुछ न परिवर्तन करने की शिक्षा देती हैं। जैसे अर्जुन को कहती हैं कि तुम नहीं रख सकते, तुम क्षत्रिय हो तो तुमको सामने वाले को मारना ही पड़ेगा। उसे हत्या करवा के ही कृष्ण मानते हैं इस किताब में। तो अब ये चीज़ हमें ये समझ अच्छा अब आते हैं जातिवाद के मुद्दे पे कि जो उन लोगों ने कहा कि नहीं पहले कोई जनरल वर्ग जो है वो उसको गोद लेगा, जो ऊँची जाति है वो उसको गोद लेगा, सो कॉल्ड ऊँची जाति। फिर उसके बाद से उसकी शादी होगी और उसका भाई जब वहाँ पे चला जाता है, तो वो पूरा खाना फेंकवा देते हैं, डेढ़ 2 लाख जितने भी खाने हैं। ये पता है भारत में क्राइम है। ये ना इस पर अगर कोई रिपोर्ट कर जी दे, सर। ये क्राइम है कि आपने सार्वजनिक रूप से एक बच्चे का इस तरह से अपमान किया एससी-एसटी बच्चे का कि वो अपनी बहन की शादी रिसेप्शन में जाता है, आप पूरा खाना फेंकवा दिए। इससे आप समझ सकती हैं कि समाज में कितना गहरा जातिवाद है। और हम लोग ये जो फाइट कर रहे हैं, आप देखें हम लोग जब भी इस तरह की फाइट करते हैं, तो यहाँ पे वो कौन लोग आते हैं गाली-गलौज करने के लिए, धर्म ग्रंथों को बचाने के लिए। इन्हीं धर्म ग्रंथों को ही मानने वाले ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ को बचाने के लिए। और जो बचाने आते हैं, कभी आपने सुना है उनके मुँह से कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय जाति विवाह करवा रहे हैं, हम अपने घर में करवा के एग्ज़ाम्पल गोल सेट कर रहे हैं, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। मुँह से ऊपर से दिखाने के लिए बोल देंगे, हाँ, हाँ, हम जाति नहीं मानते। अरे आपके मानने ना मानने का क्या होता है? समाज में प्रैक्टिस चल रही है। सोचिए ये कितनी गहरी बात है कि आज के ओबीसी में ये प्रैक्टिस पाई गई कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं। आप बुद्ध धर्म में ओरिजिनल जी, कल्चर में आप एक और होती जी। बोलिए, बोलिए, बोल लीजिए। जी सर, मतलब ये ओबीसी में हम लोग हैं, तो हम लोग इतना ये छुआ-छूत इतना कर रहे हैं और वही हम लोग जब किसी ब्राह्मण दोस्त के घर में जाते हैं, मैं नहीं बोलना चाहती मतलब यहाँ के जो सबसे बड़ी हमारे जो मंदिर हैं, उनके जो पुजारी हैं, वो मेरी एक दोस्त है। तो जब हम उनके घर में शादी में गए थे, तो उनकी जो पत्नी थी, जो उन पुजारी जी की पत्नी थी, उन्होंने साफ मतलब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ आके कहना कि तुम ब्राह्मण हो, किसी और जाति मत कह देना। तो तब मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसको बोला हाँ, हम लोग ब्राह्मण हैं और बाकायदा हमको बताया गया था कि कौन से ब्राह्मण हो, ये भी बताना। नहीं तो फिर उनके पत्नी जो कहा हाँ, वही ठीक है, तुम ब्राह्मण दोस्त ही बनाना, नहीं तो बाकी कोई जाति ही नहीं है। तो मुझे लगा शायद ये लोग हाँ, ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण वो कहते हैं हमको, तो शायद यही होगा कुछ, पता नहीं था। और फिर यहाँ जो है ना बड़ा मंदिर हमारा जो जगन्नाथ जी का, तो वहाँ पे तो मतलब इतनी उन लोगों का मतलब क्या बताएँ, मतलब हम लोगों का तो मतलब उनको हम लोग नमन करते हैं, वो लोग ऐसे हमको ऐसे धिक्कार देते हैं, पता नहीं तुम इंसान ही नहीं हो। और फिर वही हम लोगों को हमारे बीच में भी ज़्यादा कुछ बहुत सारा छुआ-छूत है। दिक्कत वाली बात ये है सर। तो देखें यहाँ पे छुआ-छूत कैसे आ रहा है? इंडिविजुअल आपको ये बात समझ में आ रही है, तो अब आप किसी से छुआ-छूत नहीं करेंगी। यहाँ पे जितने लोग हैं उनको जब ये बात समझ में आ जाती है तो वो किसी से छुआ-छूत नहीं करते हैं। तो सवाल है कि फिर छुआ-छूत करता कौन है? तो छुआ-छूत वही करता है जो अपने को कहता है कि ये हमारा धर्म है। समझ रही हैं? जी। हमेशा जो भी जातिवादी जी। है वो आप देखिएगा कहेगा कि ये हमारा धर्म है, हमारे पुरखों का नियम है। यही बात कहता है ना? हमारे पुरखों का पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, यानी वो जाति प्रथा को
को मानता है और उसी को अपना धर्म मानता है। तो यहाँ पे दोष जो है उस आदमी में नहीं है, किसी आदमी में दोष नहीं होता है। ये दोष ना उसके धर्म से आ रहा है। अगर उसके जगह पर उसको सही धर्म मिला होता, आज़ादी के बाद से उसको अगर वो धर्म पकड़ाया गया होता कि देखो हमारे यहाँ तो ऐसे धर्म हुए हैं, बुद्ध धर्म हुआ है जिसमें भेदभाव नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, सबको बराबर है, हर लोग एक-दूसरे से मिल सकते हैं, सब भाई-बंधु हैं। अगर उसको सही चीज़ पकड़ा दी जाती तो वो सही बात कहता, क्योंकि अभी भी वो धर्म की ही बात करता कि ये हमारा धर्म है जिसमें भेदभाव नहीं होता, छुआ-छूत नहीं होती। तो इंसान गलत नहीं है, इंसान हमेशा अपने धर्म के अनुसार चलना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि उसको सही धर्म मिल रहा है या गलत धर्म मिल रहा है। गलत धर्म मिलेगा तो गलत धर्म से वो गलत चीज़ें प्रैक्टिस करेगा, मतलब संगत की बात है। बुरे लोगों के साथ रहेगा, चोर डकैत के साथ रहेगा तो चोरी डकैती करना सीखेगा। अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो ज्ञान की बातें सीखेगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें सीखेगा, कुछ क्रिएटिविटी सीखेगा। तो ये धर्म नहीं है, ये एक संगत है। आपको कौन-सी संगत लेनी और देनी है। तो इसीलिए बाबा साहब ने संगत दिया, पूरे समाज को एक संगत दिया कि हमको इस संगत में आगे बढ़ना है ताकि ये भेदभाव, ये सारी चीज़ें हट सकें। अभी भी जो ओबीसी से हैं या किसी से भी हैं, अगर वो धम्म को, बुद्ध को मानेंगे तो उनके अंदर इतनी घृणा नहीं आएगी। हो सकता है कि जो सदियों से चला आ रहा है उसको हटाने में उनको थोड़ी झिझक हो, लेकिन पैमरा जो फेसी होता है उसमें ये तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हाँ यार, अब मैं गलत कर रहा हूँ। या जब वो किसी से सलाह लेने जाएँगे तो बाकी के भी बुद्धिस्ट लोग होंगे, उनको सलाह देंगे नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है, आप किसी से भी शादी-विवाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या किसी भिक्षु से सलाह लेंगे तो वो फिर सलाह देगा कि नहीं, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, कोई भी खाना खा सकता है, किसी के भी घर से कोई भी खाना। तो यहाँ पे सजेशन देने वाले भी जब सही होंगे तो वो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये जातिवाद की जो बीमारी है, इसको अभी तक खत्म करने के लिए किसी ने भी बड़ा आंदोलन नहीं चलाया। छोटे-मोटे आंदोलन चले हैं। बाबा साहब ने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था, सीधे धम्म का रास्ता अपना लिया कि धम्म है देन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सलाहकर्ता सही मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है द्रौपदी जी, अच्छा किया आप यहाँ पे जुड़ी। आपने इस चीज़ों को यहाँ पे शेयर किया और सभी साथियों आप लोग देख लीजिए, ये चीज़ें अभी भी प्रैक्टिस में है, लाइव एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने है। ठीक है, सर ओके। एक लास्ट मतलब एक आप लास्ट चीज़ है। बोलिए। सर एक और श्लोक है जो है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं संव्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिमि मा शुचः। हुँ, हुँ। सुन रहे हैं ना? ये वाला जो श्लोक है ये भी मुझे थोड़ा मतलब अलग लगता है, क्योंकि इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि आप सभी धर्मों को परित्याग करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा सारे पाप मतलब वो मोक्ष दे दूंगा। सर ये बात भी तो कुछ सही नहीं है। मतलब भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप, अगर वो भगवान है तो वही यही कहते हैं ना कि आप किसी भी धर्म में रहो लेकिन आप सही काम करो, विवेक के हिसाब से काम करो तो फिर वो अच्छा होगा। आप मतलब भगवान जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप पाप करो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा। और सारा खेल तो मोक्ष के लिए ही है ना, मेरे पापा भी यही कहते हैं। तो ये चीज अगर थोड़ा बता देते तो। देखें, ये जो बात है ना कि सारा चीज़ें जितना भी आप पाप कर रहे हो, सब चीज़ को आप अपने पास बुला रहे हैं। यानी यहाँ का जो लेखक है, जिसने भी ये कंपाइल किया है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो अब कृष्ण तो है नहीं, तो कृष्ण को जो चलाने वाला है, उसकी शरण में चला जा। समझ रहे हैं? जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे 62 नंबर श्लोक है, वो क्या कहता है? हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब सनातन यहाँ पे क्या शब्द है? शाश्वतम। यानी ये बताना चाह रहा है कि आपको सब चीज छोड़ के अब परमेश्वर के धाम में कैसे जाएगा? वो तो जानता ही नहीं है कि हमारा कौन सा धर्म है। तो परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए वहां पे कोई बैठा होगा कथावाचक, वहां कोई ब्राह्मण बैठा होगा पुजारी। यानी ये कुल मिला के पुजारी की शरण में जाने की यहाँ पे बात चल रही है। और इसीलिए महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। आपने अभी एक फिल्म आई थी महाराज, देखा है आपने? महाराजा सर, महाराज देखा है, हाँ, वो विजय सेतुपति वाला ना। विजय सत्तुपति, नहीं नहीं वो नहीं, महाराजा देख। वो नहीं, नहीं सर महाराजा नहीं नहीं, देखी है महाराज मैंने। एक अभी आई है, 2024 में आई है, उसको आप देख लीजिए। इसी कृष्ण जे पे जी आधारित है, यदुनाथ। वो कृष्ण जी का पुजारी बन के बैठता है और कैसे महिलाओं का शोषण करता है, और ये रियल घटना पे आधारित है। इसमें पूरा गवाही हुआ था जी कोर्ट सर। में, और तब उसको बैन किया गया चरण सेवा को। तो उसमें कोर्ट में पूछा भी जाता है उससे सवाल कि भाई गीता का आप क्या मतलब, इस श्लोक का क्या मतलब है?
तो उसमें महाराज जो है वो बताता है वहाँ का पुजारी जो है कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लड़की है शादीशुदा है उसको पुजारी की शरण में देना है। ये सब बातें वहाँ पे बताता है कि इसका ये मतलब बताया गया है कि सब चीज़ छोड़ के उसको हमें हमारे पास समर्पित कर दो। ये वहाँ पे बयान तक दिया है उसमें मतलब ये चीज़ दिखाई गई है। आप उस एक फ़िल्म को देखिए और वो गीता का सबसे बड़ा भक्त रहता है या पुजारी रहता है। तो ये सारी चीज़ है ना जी सिर्फ़ सर। महिलाओं के शोषण की गई है, ये सारी चीज़ है। नहीं तो इसी में चैप्टर 9 के 32 में ये भी कहा गया है कि स्त्री, वैश्य और शूद्र जो हैं पाप योनि हैं और पाप योनि है और फिर पाप योनि कह के और फिर कहा जा रहा है कि परमेश्वर की शरण में जा। अब परमेश्वर तो है नहीं ना, जब उनको संस्कृत आता नहीं है, किताब कैसे पढ़ेंगी? कैसे जानेंगी परमेश्वर को? तो उसी के लिए तो इन्होंने पुजारी बनाया जो इनको समझाएगा, शरण में लेगा। तो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, द्रौपदी जी, तो चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मिस्टर मीचेल आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ, इनसे हम लोग सवाल लेते हैं। जी, मिस्टर मीचेल। मैंने देखा है सर आपका डिस्कशन होता है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर। मैं चैनल पे नया ही हूँ आपके, जो ज्यादा कुछ पता नहीं आपके चैनल के बारे में। मैंने देखा है डिस्कशन होता है ओके। हिंदू देवी देवताओं के ऊपर। तो सर ये हुँ। बहुत मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुरानी साइंस है। तो क्यों ना कि इसके अंदर जाया जाए और अंदर जाके पूरा इसको गहन खोज करके देखा जाए। मतलब हम सिर्फ उन पे विश्वास कर लेते हैं कि जो हिंदू धर्म में किताबें लिखी हुई हैं उनमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, हम उनको पढ़ के उनसे ही जज करते हैं। तो कोई जो ये बोला जाता है कि भगवान है कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, उसकी अभी तक खोज नहीं हुई है। बहुत बड़ी गैलेक्सी है, साइंस भी अभी तक पूरी डेवलप नहीं हो पाई है, साइंस भी अभी तक 1% भी डेवलप नहीं हो पाई है। क्या उस चीज की हमारे को वेट नहीं करनी चाहिए किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए? हरवंश जी, आप जवाब देना चाहेंगे इनका? नहीं, आप जवाब इनको आप जवाब दीजिए। ओके, ओके, क्योंकि ओके, अगर ओके। अगर मुझे कहें तो मैं जब ये जवाब दूंगा, अरे भाई जो हमारे सामने है उसको देखकर तो हम कुछ कह सकते हैं ना। वो साइंस जैसा आपने कहा, जब साइंस ढूंढेगी तो हम वो देख लेंगे। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, क्या उसको हम नजरअंदाज कर दें, उसके बारे में कुछ ना कहें? मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो कहने वाला था, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता आप किस जी स्टेट से हैं, लेकिन पंजाब में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म ये था कि हम जितने शेड्यूल्ड कास्ट थे, आज की डेट पंजाब में 2 मरला कहते हैं, तो वो हो जाएगा तकरीबन 20, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है। उस जमीन से ज्यादा पे शेड्यूल्ड कास्ट मकान नहीं बना सकते थे, और वो जो जमीन थी वो गांव के लैंडलॉर्ड की होती थी। और मैं अपनी बात सुनाता हूँ, और बाई लॉ हम ईंटों का मकान नहीं बना सकते थे पंजाब में, मिट्टी का मकान ही बनाना था। मेरे फादर चाहे 1953 में यूके आ गए थे, हम 1965 तक मिट्टी के मकान में रहते रहे। वो इसलिए कि पहले हमें जमीन लेनी थी, तो मेरे पिताजी ने जमीन ली। तो मैं जो बात सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे परदादा थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो बरसातों के मौसम में पहाड़ हमारे गांव था, वहां से कमजोर भैंस और गाय को ले जाते थे। वहां से जो अच्छी हट्टी कटी थी उनको ले आते थे, तो उनके पास पैसे थे। तो जब उन्होंने मेरे दादा की शादी करनी थी, क्योंकि बिलो हम ईंटों का मकान नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने जो फ्रंट की जो सामने की दीवार होती है, रातों रात उनको ईंटों का बना के बाहर से मिट्टी से लेप किया, ताकि पता ना चल सके और वो लोग तोड़ देंगे। तो मेरी दादी ने ये बात मुझे बताई कि अंदर जाकर जब मैंने देखा, जब मेरी शादी हुई यानी मेरे दादा की, तो वो हैरान हो गई कि उसने तो पहली बार ईंटों का मकान देखा था, वो भी फ्रंट। तो वो कहती, मैंने सोचा मेरा ससुर कितना है कि हम वक्त का इंतजार को पैसे होते हुए ईंटों का मकान नहीं बनाने दिया। उस सिस्टम को भाई मैं तो उसके नीचे एक एटम बम रख के, और आप कहते हैं कि इंतजार करें हम उसका। सर वो ये आप जो बात तो एक मिनट मिस्टर मिचेल, हरवंश जी, आपने अभी जो बताया कि जो घरों में आप नहीं बना सकते थे, तो ये किनके द्वारा होता था? मतलब कि मुस्लिम के द्वारा, ईसाई के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा? किसके द्वारा ये बैन किया गया था? ये ब्राह्मणिकल सिस्टम। जो ओके, मुसलमान थे मतलब वो कि तो हमें बराबरता का हक देते थे, हमारे बच्चों को ओके। मदरसे ले जाते थे, इसीलिए हमारे लोग मुसलमान बने थे, किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया गया। तो आपको वहाँ पे मंदिर वगैरह तो होंगे ना पंजाब वगैरह में, वहाँ पे आपको अलाउ था जाना वहाँ पे? अगर आप मंदिर अगर वगैरह आप में? अगर अगर आप 2 मिनट दे तो मैं आप खुद का वाकया सुना देता हूँ। तो मैं हाँ, ज़रूर सुनाइए, ज़रूर। चौथी कक्षा में जी। पढ़ता था, तो जो मेरे ननिहाल थे वहां पर सिखों का गुरुद्वारा नहीं था, ना ही हमारे शेड्यूल्ड कास्टों का
था। तो वहां पर जब हम ओके। स्कूल से आते थे तो बाउंड्री पर शिवाला था। ये भाग अब वो गए। मेरे नानी ये भाग गई है। भाग गए। जी, जी, आप चलो हाँ, ये भाग गई है। आप सुनाइए, ज़रूर सुनाइए। हाँ, ये बात हमारे लिसनरों को और आपके लिए भी अच्छी होगी। तो हम क्योंकि वो तो मेरे ननिहाल है, मैं वहाँ का बहुत ज़्यादा नहीं जानता। तो वहाँ पर कुछ भीड़ हुँ, लगी हुई थी मंदिर में, तो वो ऐसे दिखता था कि कोई औरत अपनी बहू और बेटे को माथा टिकाने के लिए लाई है। अगर वो माथा टिकाने के लिए हुँ, लाई है, तो कुछ ना कुछ मिठाई बाँटेंगे वो, लड्डू होगी या पतासे पंजाबी में कहते हैं, तो वो बाँटेंगे। तो मैं ज़रा हुँ, बचपन से ही मेरी आदत कुछ ऐसी है कि ये क्यों है, ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने लड़कों को कहा कि चलो भई हम मिठाई लेकर आते हैं। अब उनका गाँव था, उनको हुँ, पता था। वो कहते नहीं, नहीं हम नहीं जाएँगे, वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा, मैं लेकर आता हूँ। लड्डू कहा था, मैं लड्डू लेकर आता हूँ। वो वृक्ष के नीचे खड़े रहे धूप में, तो मैं चले गया मंदिर में। वो गाँव बहुत छोटा है, 50 घर शेड्यूल्ड हुँ, कास्ट हैं, 50 हाई कास्ट के हैं। तो जैसे ही मैंने लड्डू के लिए हाथ आगे किया, तो अब वो औरत ने हुँ, देखा कि ये इस बच्चे को तो कभी देखा नहीं। तो वो मुझे पूछती है, हुँ, "तू कौन है?" अब मैं अपने हुँ, पिताजी का हुँ, नाम नहीं ले सकता था क्योंकि वो तो वहाँ का दामाद है। तो मैंने अपने नाना का हुँ, नाम लिया। मैंने कहा मैं रामलोक का दोता, पंजाबी में दोता कहते हैं ना, जो बेटी का बेटा हुँ, होता है। हुँ, तो मैंने कहा मैं रामलोक का दोता हूँ। अच्छा, वो कहती है, हाँ, हुँ, रामलोक वहाँ 2 थे, एक हुँ, ब्राह्मण था, एक मेरा नाना था, ठीक है? तो फिर हुँ, भी मेरी हुँ, जात का नाम लेकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे नाना गाँव के पंच थे, हमारे लोगों की तरफ से। तो फिर मैंने कहा उसकी हुँ, ओर मैंने कहा, "मैं जो रामलोक पंच है, मैं उसका दोता हूँ।" तो उसने थाली हुँ, नीचे रख के ज़ोर से मेरे थप्पड़ मारा, "तेरी ये हिम्मत, तू हमारे मंदिर में आ गया।" ये हुँ, मेरे साथ बताइए। 4th कक्षा में हुआ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो जब हुँ, खड़े थे वृक्ष के नीचे, उन्होंने सब देखा, तो जब मैं उनके पास हुँ, गया, तो वो कहते, "क्यों भाई, लड्डू तो खाया नहीं, थप्पड़ खा के आ गया है, हुँ, कैसा लगा?" हुँ। तो नहीं मंदिर जाने दिया जाता था। कोई आदमी कोई और भी ये बात आए करे। थे हाँ और जी? ये आए थे बताने के लिए कि मंदिर में साइंस है, आप लोग की सिर्फ़ किताबों में लिखी बातें पढ़ते हैं। अरे भाई, प्रैक्टिकल यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि मंदिरों में कौन-सा साइंस था। तब तो भगवान निकल के भी नहीं आ रहा था ना बचाने कि भैया तुम लोग मेरे नाम पर क्यों मार रहे हो किसी को? तब तो फिर भगवान आपको तो आ नहीं रहा लगेगा था बचाने। क्योंकि हमारा भी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है। चलो इंडिया छोड़ो, यूके की मैं हुँ, आपको एक बात सुनाता हूँ। यहाँ वुल्वरहैम्पटन मैं बार-बार कहता हूँ, वहाँ पर हुँ, हमारे भी हुँ, लोग भी जो भोले-भाले, सीधे-साधे 4th-5वीं कक्षा में से आ गए हैं, तो वो हुँ, एक दिन उसको सपना आया, वो यहाँ वहाँ पे जी, कृष्ण का मंदिर था। उसको कृष्ण के हुँ, मंदिर का सपना आया कि वे मंदिर की बहुत बुरी हालत है, उसको ठीक करवाना हुँ, हुँ, चाहिए। तो उसका शायद कपड़े का हुँ, बिज़नेस था, हमारा बंदा था, शेड्यूल्ड कास्ट था, पंजाब की चमार हुँ, हुँ, जाति का था। तो अब उसको ख्वाब आया, कृष्ण आया और उसने कहा, तो वो दूसरे दिन मंदिर में चले गया। तो वो पंडित से जी, जाकर कहने लगा कि देखो मुझे कल रात ये सपना आया और यहाँ पर जो भी काम करवाने वाले हैं, वो मैं इसको करवाऊँगा। तो उनको तो हुँ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। तो उन्होंने लिस्ट बनाकर उसको हुँ, थाम ली। तो उसने यानी आज से कम 30 साल पहले 20-25 हज़ार पाउंड खर्च के ए वहाँ पर उसको जितना काम था करवा दिया। आपको पता है कि यूके में आज भी अगर बस में बैठोगे, अगर आपके पास जी, आकर जो आदमी बैठेगा, मानो हुँ, उसको हुँ, पता चल गया पंजाबी, तो वो इनडायरेक्टली आपको पूछेगा आपकी जाति क्या है? किसी ना किसी तरह। तो ओह! जब वहाँ मंदिर में उनको आहिस्ता-आहिस्ता पता लगा कि अरे भई ये तो शेड्यूल्ड कास्ट है, ये तो चमार है। पहले तो उसको हुँ, फ्रंट में हुँ, बिठाते थे, इज़्ज़त करते थे। जैसे ही पता लगा, तो पंडित ने खुद कह दिया कि देखो जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने काम करवाया है, लेकिन आइंदा जब आप आओगे तो मंदिर में वो पीछे बैठा। तो ये यूके की बात है, तो भारत में तो होगा ही। तो यहाँ पर भी हुँ, ये हुँ, लोग, ये तो बाबा साहब ने कहा है ना कि भारतीय हुँ, हुँ, लोग यहाँ पर भी रोटी-रोज़ी के लिए जाएँगे। अगर ये पानी का शिप भर के नहीं ले जा सकते, तो सूटकेस में अपनी गंदगी और जातिवाद भर के ले आएँगे। तो वही बात हुई ना। अब एक अच्छी बात भी हुँ, आपको सुना दूँ, कल जो कैलिफोर्निया स्टेट है अमेरिका की, वो सारी जी। स्टेट में कानून पास हो गया है कि अगर कोई जात की बेस पे किसी से डिस्क्रिमिनेट करेगा, उसको इतनी जेल और इतना फाइन होगा। तो ये अमेरिका, यूएस में मतलब जातिवाद कौन कर रहा है? गोरे या ब्लैक कौन लोग कर रहे हैं जातिवाद? अरे गोरे या तो ईसाई मैंने कर रहे पहले हैं भी या मुस्लिम कर रहे हैं? मैंने मैंने पहले भी कहा 26 साल की उम्र में जी। मुझे अंग्रेजों ने सुपरवाइजर बना दिया। ये तो वही ब्राह्मण हुँ, करते हैं ना, ब्राह्मण करते हैं। जी। यहाँ से जो ब्राह्मण वहाँ जा रहे हैं, वो जाति भी लेके जा रहे हैं
और वहाँ भी जातिवाद कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात कोई 20-22 साल की है। एक जी। हाई स्कूल में जा रहा था कुछ खरीदने के लिए, तो मेरे सामने 3 लड़कियां जा रही थी हमारी इंडियन, 12, 13, 13-14 साल की होंगी। तो वो आपस में बातें कर रही हैं इंग्लिश में। तो मैं पीछे हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सुनाई देगा। तो एक लड़की कहती है, दैट गर्ल दैट चमारी फेस। देखो, यहाँ की पैदा हुई लड़की वो किसी चमारों की लड़की को कह रही है कि शायद चमारी होगी भी नहीं, बताइए। लेकिन उसका चेहरा इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उसको कह रही है दैट गर्ल चमारी फेस। तो अब उसको किसने बताया? उनके माँ बाप ने बताया। वो कौन होंगे? 99% वो ब्राह्मण होंगे। यहाँ तक एक पाठक ब्राह्मण था पंजाबी यहाँ, तो हमारे लोग उसको टीचर था, उसके पास उनको भेजते थे। वो हमारा एक लड़का बाद में हमारा वो सेक्रेटरी बना था, हमारी जो बुद्ध धर्म एसोसिएशन है। तो जब वो उसके पास ट्यूशन के लिए जाता था, तो वो हाई कास्ट के बच्चों को तो अपने ड्राइंग रूम में बिठाता था, तो जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे होते थे, उनको जो सीढ़ियां होती है ना, या बाहर पैसेज कहते हैं वो उनको वहां बिठाता था। वो पाठक था, ब्राह्मण था पंजाब का। तो ये जो लोग हैं, जब ये बाबा साहब ने कितना सही कहा है ना कि जब तक इनके ग्रंथ हैं तब तक जात पात रहेगी। सो वी हैव टू डायनामाइट द वेद, जिनमें जातिवाद। जब तक ये इनके ग्रंथ रहेंगे, जातिवाद रहे, ये स्पष्ट है। जी जी। तो पहले जो थे लिसनर वो भाग गए। हाँ, वो भाग गए। उनको विज्ञान बताना चाह रहे थे कि मूर्ति उर्ति में डेप्थ स्टडी है, साइंस वहाँ नहीं पहुंचा है। पर जैसे ही आपने उनको अपने बचपन में पहुंचाया, एक रियल घटनाक्रम दिखाया, वो भाग खड़े हुए। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, मैं बुद्ध ही क्यों, हाँ पंजाबी में है, वाई आई एम बुद्धिस्ट, मैंने उसमें भी ये लिखा है। तो इस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं। ये ब्राह्मणवाद जो है वो नफरत से भरा पड़ा है। इनका कृष्ण क्या, राम, हैरानी की बात है, जिसको ये धर्म कहते हैं हरे राम हरे कृष्णा, आपने देखा होगा ढोलकी से वो गाते हैं हरे राम हरे कृष्ण। पिछली समर में एक लड़की बिकिनी में, अंग्रेज लड़की, बिकिनी तो आप समझते हैं ना क्या है, जो सी साइड पे, अभी मैं हिंदी में क्या लफ्ज कहूँ, जो बरा जैसी होती है, नीचे अंडरवेयर होती है, वो पहन के सामने आगे नाच रही है, और पीछे वो जो अंग्रेज थर्ड क्लास हरे रामा हरे कृष्णा बने हुए हैं, वो ढोलकी से हरे रामा हरे कृष्णा। क्या ऐसे धर्म फैलता है? एक आधनंगी लड़की को सामने नचाकर हरे रामा, वैसे खैर वो तो कोई हैरानी की बात नहीं, जब कृष्ण लोगों की बहू बेटियों के कपड़े उठाकर ले जाता था, तो उसको फॉलो करने वाले भी तो यही करेंगे, हैरानी की बात तो नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी बात है कि हम बाहर जो है वो बाबा साहब के नाम को हम कर रहे हैं, बाबा साहब के मैसेज को पहुंचा रहे हैं, और बाबा साहब का नाम जो है वो बाकी दुनिया में भी जैसे सूर्य होता है, उसकी रोशनी को कोई मध्यम नहीं कर सकता। बादल कुछ देर के लिए उसको छुपा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए। तो हमारे बाबा साहब भी दुनिया में एक सूर्य बन के चमक रहे हैं।